हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रीतम झा एंड यू आर वाचिंग एम प्लानर। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एनपीएस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस का ही एक टॉपिक है। तो जो ईएमआरएस प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वैसे ही क्वेश्चंस को लिया है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो डिफरेंट रिसोर्सेज से तैयारी कर रहे हैं या फिर जिन्होंने हमसे नोट्स लिया है और मेरे द्वारा दिए गए नोट्स से आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये सेशन बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है एनपीएस स्टैंड्स फॉर। ठीक है, एनपीएस का क्या मतलब है, यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। तो न्यू पेंशन सिस्टम, नेशनल पेंशन सिस्टम, नेशनल पेंशन सर्विस या फिर नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे क्या इसका राइट आंसर होगा, आपको ये चीज़ क्लियर करना है, बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल पेंशन सिस्टम। ठीक है, तो एनपीएस किसके लिए होता है, नेशनल पेंशन सिस्टम होता है, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एनपीएस इज बीइंग एडमिनिस्ट्रेड एंड रेगुलेटेड बाय। ठीक है, तो ये किसके द्वारा रेगुलेटेड होता है, तो पीएफआरडीए के द्वारा, एनएसडीएल के द्वारा, पीएफएमएस के द्वारा या फिर एनआईसी के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। अगर आपको लगता है कि आपको सोचने के लिए टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, इसके बाद आप इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए नंबर, पीएफआरडीए। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एनपीएस इज ए। ठीक है, पहला है गारंटीड पेंशन स्कीम, दूसरा है मार्क्ड लिंक्ड डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट स्कीम, तीसरा है एडिशनल वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन स्कीम, नेक्स्ट है नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपको ये चीज़ बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, मार्क्ड लिंक्ड डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट स्कीम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कहता है कि अंडर एनपीएस ए यूनिक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर प्रान। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, क्या है, तो परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, ये क्या होता है, प्रान, इज जनरेटेड एंड मेंटेन्ड बाय, किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, पहला है सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, सीआरए, ये फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन बना दिया जाए। उसके बाद है एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अभी आपको जस्ट इसके पहले आया था ना, पीएफआरडीए, तो उसी का ये फुल फॉर्म है। ठीक है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, उसके बाद है नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा ये चीज़ आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, तो कभी कभी आपको ऐसा भी पूछ लिया जा सकता है कि यहाँ पे जैसे पी एफ आर डी है तो आर का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे एन एस डी एल में डी का क्या मतलब होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पूछी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें कहता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर बीइंग ऑफर्ड बाय एनपीएस, एनपीएस के द्वारा कितने टाइप्स के अकाउंट्स ऑफर किए जाते हैं, ये चीज़ आपको क्लियर करना है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स टू, है ना, फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है कि टीयर वन अकाउंट ऑफ एनपीएस इज ए, चार ऑप्शन आपके सामने है। पेंशन अकाउंट हैविंग रेस्ट्रिक्टेड विथड्रॉल्स, बी है वॉल्यूंट्री अकाउंट विथ ऑफर्स लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड विथड्रॉल्स, सी है स्टैटिक अकाउंट विच ऑफर्स लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड विथड्रॉल्स, और डी है नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। टीयर वन अकाउंट ऑफ एनपीएस इज ए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फर्स्ट नंबर, पेंशन अकाउंट हैविंग रेस्ट्रिक्टेड विथड्रॉल्स। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि टीयर टू अकाउंट ऑफ एनपीएस इज पेंशन अकाउंट हैविंग रेस्ट्रिक्टेड विथड्रॉल्स, बी है वॉलंटरी अकाउंट विच ऑफर्स लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड विथड्रॉल्स, उसके बाद है स्टैटिक अकाउंट विच ऑफर्स लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड विथड्रॉल्स, उसके बाद है नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे चारों में से क्या इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर, वॉलंटरी अकाउंट विच ऑफर्स लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड विड्रॉल्स। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं।
ओएसिस स्टैंड्स फॉर, ठीक है, ओएसिस किसके लिए आता है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। पहला है ओल्ड एज सिस्टम एंड इनकम सिक्योरिटी, ओल्ड एज सोसाइटी एंड इनकम सिस्टम, ओल्ड एज सोशल एंड इनकम सिक्योरिटी, नन ऑफ दीज। इन चारों में से क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ओल्ड एज सोशल एंड इनकम सिक्योरिटी, ठीक है, ओल्ड एज सोशल एंड इनकम सिक्योरिटी। तो ये चीज़ें याद रखने वाली हैं थोड़ी सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रेस्पेक्ट ऑफ रेगुलेटर्स ऑफ द एनपीएस, ठीक है। यहाँ पे बताना है कि कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट जो है ट्रू है इन रेस्पेक्ट ऑफ किसके, तो रेगुलेटर्स ऑफ द एनपीएस के, ठीक है। यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने है, इसको आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे सोचिए, ठीक है, और सोच के बताना है। और जिन्होंने भी एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस का नोट्स अभी तक नहीं लिया है, तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप नीचे देखे नंबर पे व्हाट्सअप करें और आप हमसे नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। इसके लिए कुछ आपको चार्जेस लगेंगे और आप इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपको हम ऑल ओवर इंडिया के प्रिंसिपल ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहाँ पे कि आपको टेस्ट वगैरह की फैसिलिटीज़ मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, आरबीआई, सेबी, इरडाई, ठीक है, पीएफआरडीए एंड आईबीबीआई, ठीक है। तो ये वाला राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पीएफआरडीए वाज इस्टेब्लिश्ड इन, ठीक है। तो पीएफआरडीए कब इस्टेब्लिश हुआ था ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1/4/2021, 7/7/2002, 23/8/2003 या फिर 27/9/2004, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23/8/2003, ठीक है। चलिए, तो अगर ये सेशन पसंद आए तो आप लोग ज़रूर इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो नीचे दिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल के नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।